हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज होगी कैटेनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी। तो मैं यहां सिर्फ लिख देता हूं मल्टीपल बॉन्डिंग। और ये जो तीसरी चीज होगी हमारी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ये कार्बन की चीजें पढ़नी है इतनी। ये जब खत्म हो जाएगा तो हम आएंगे हमारे सेकंड टॉपिक पे, जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और लास्ट हम देख लेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, सो पूरा लेक्चर देखना। और ये बिल्कुल एक बेस बनेगा तुम्हारे अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर कई बार बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी, अगर पूरा सारे के सारे लेक्चर देखोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी हाल, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है, कार्बन का नेचर इतना वर्सेटाइल क्यों होता है, मतलब इसका ये है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बन जाते हैं, कार्बन ही क्यों होता है जो हर जगह जिसके हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये बात आपसे करी थी कि कार्बन के हर जगह हमें कंपाउंड मिल रहे हैं, जो इंक में लिख रहा हूँ, जो आप कपड़े पहने हैं, खाना खा रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं कार्बन तो होता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके लिए जो रीज़न हमें दिए गए हैं वो जनरली यहाँ पर 3 रीज़न बताए हैं, जिसका सबसे जो पहला रीज़न आता है वो है आपका कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, अगर इसको एक सिंगल लाइन में बोलना है तो आप बोल सकते हो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन through which it form long chain branched, मैं सब समझाऊंगा अभी, देखते जाओ, branched chain और cyclic compounds। ये डेफिनेशन तुम्हें शायद बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी। एक मिनट रुको, ये इंक छोड़ रहा है थोड़ा पेन, तो उसको पोंछ देते हैं। चलिए, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन थ्रू विच इट फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये कैटेनेशन की होती है। कैटेनेशन की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, मतलब ये मैंने कार्बन स्पेसिफिक डेफिनेशन बताई है। कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है ये आपको कई सारे एलिमेंट्स में मिल सकती है। ये एक तरह का डिस्क्लेमर बता रहा हूं, मतलब सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करता है आपका, क्योंकि वो कार्बन वाले ग्रुप में ही आपको मिलता है। पर बात यह है कि कार्बन में ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। क्या प्रॉपर्टी है ये, देखो, कार्बन जो होता है वो खुद के साथ कंबाइन होके लॉन्ग चेन बनाता है। अब ये लंबी जाती जाएगी इनफाइनाइट, ये समझ रहे हो ना, लॉन्ग चेन। साथ में ये ब्रांच भी बना सकता है, इस तरह से ये ब्रांच बन गई अब इसकी, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रांच चेन कंपाउंड, है ना। साथ में ये साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब एक बात समझ लेना कि ये एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है, मैंने बताया था 4, अभी हम पढ़ेंगे आगे 4 क्यों होती है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां तो 1 बॉन्ड बना देगा, बाकी के बॉन्ड खाली रहेंगे। इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इधर 2 बॉन्ड खाली होगा, इसने ऐसे 3 बना लिए, इधर 1। इसको आप हाइड्रोजन से या किसी और मोनोवैलेंट एलिमेंट से पूरा कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप क्लोरीन भी डाल सकते हो, मतलब मोनोवैलेंट होना चाहिए जो सिंगल बॉन्ड बना है। आप समझो इस बात को। यहां पर जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मैंने कहा था और भी एलिमेंट शो करते हैं, एक एग्जांपल आपको सिलिकॉन का दे दिया था, लेकिन कार्बन में ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। उसका रीजन जो होता है, कार्बन का जो साइज होता है, ये नोट कर लेना, कार्बन का साइज होता है स्मॉल,
और जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैं नोट्स वगैरह नहीं बनवा रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिनों में नोट्स वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे इन चैप्टर्स के। आप अपने हिसाब से भी नोट्स प्लीज बना लेना। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों होता है, रीजन क्या है। तो सबसे पहला कैटेनेशन था। कैटेनेशन एक को अगर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। अगर किसी एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो सेल्फ लिंक हो रहा है, अपने आप से जुड़ जुड़ के लंबे लंबे या ब्रांच चेन कंपाउंड्स बना रहा है या साइक्लिक कंपाउंड्स बना रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को आप कैटेनेशन बोलोगे। ठीक है। अब यहां पर कार्बन के साथ खास क्यों है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो जो इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा रीजन क्या है, जो इसका साइज है, कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा है बाकी एलिमेंट्स की तुलना में। इसके जो ग्रुप 14 है उनकी अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल आप देखोगे, तो इसलिए कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कुछ खास होती है कार्बन के लिए। तो यहां पर हम ये बात समझ गए कि कार्बन कंपाउंड्स जो इतने ज्यादा बनते हैं तो वो कैटेनेशन के लिए, कैटेनेशन के थ्रू बनते हैं। कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन थ्रू विच इट फॉर्म लॉन्ग ब्रांच और साइक्लिक कंपाउंड्स। और ये मैंने आपको साइक्लिक बना दिया, ये चेन लॉन्ग चेन बना दिया था, ये ब्रांच वाला। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। अगली प्रॉपर्टीज की हमने देखी थी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। मैंने आपको मल्टीपल बॉन्डिंग लिख के बताया था, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो वो प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं, मतलब वो भी वर्सेटाइल नेचर शो करने का एक कारण बनता है। ठीक, तो वो दिखा देता हूं आपको मैं भी हाल, क्या है वो प्रॉपर्टी। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, मतलब समझो, जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन जो होता है, बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन मैं लिख के बताता हूं आपको। देखो कार्बन जो होता है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना, मल्टीपल बॉन्ड। इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, वो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब क्या है इसका, कि कार्बन की एक टेंडेंसी होती है मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन की, जिससे वो अपने ओन खुद के भाई के साथ, मतलब कार्बन के साथ, खुद एक कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और एक कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ डबल सिंगल ट्रिपल, देखो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन दूसरे के साथ, ये क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो इसी को हम कहते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। आप अगर इसको लिखना पसंद, देखो ये तो एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे, अगर इसको लिखना आप चाहते हो तो आप इस तरह लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ। ओके, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल, द कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लो डबल और ट्रिपल, बाय कार्बन, विथ कार्बन लिखना, विथ कार्बन और सम अदर एलिमेंट्स। यहां पर लिख देना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। आप समझ गए इस बात को। कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ब्रैकेट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, इस तरह से लिख सकते हो आप। और नोट्स में जो बनाऊंगा उसमें और अच्छी डिटेल नोट्स हो जाएगी। एक्चुअल में क्या है ना, अगर मैं एक एक चीज लिखाने लग जाऊंगा तो पता नहीं कितना लंबा लेक्चर बन जाएगा, बोर हो जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने की गारंटी मेरी है। तो ये समझो, कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन और सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ये भैया डबल बॉन्ड बना लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये किसी और एलिमेंट्स के साथ बना दिया, ये किसी और एलिमेंट के साथ बना दिया। समझ में आ रही बात। तो ये एक इसकी टेंडेंसी हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है, इसके वर्सेटाइल नेचर को शो करता है। जो अब हम बात करते हैं
थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इजी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। उस प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यहां पर देखो टेट्रा लिखा हुआ है, टेट्रा यानी 4, वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी। भाई अभी हाल बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4, मतलब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वैलेंसी हो जाएगी 4। इसीलिए कहते हैं कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड बहुत अलग अलग तरीकों से बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर 3 बॉन्ड इधर बना दूं, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना दिया, नाइट्रोजन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन की एक वैलेंसी बची, तो यहां पर ये बन जाएगा HCN। हम लिखते भी हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बन गया आपका। तो खैर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप धीरे धीरे अभी समझोगे, पढ़ोगे। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो मैंने आपको 3 चीजें अभी हाल बताई, याद रखना। कैटेनेशन, जिसमें कार्बन लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है खुद के साथ कंबाइन हो के लंबे आराम से, मतलब लंबे लंबे, और ब्रांच चेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसमें वो क्या करता है अपने साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ भी अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और तीसरी चीज हमने आपको बताई थी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, जिसमें उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है मोनोवैलेंट के साथ भी अलग अलग तरीके से, जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये तीनों चीजें मिलके इसके वर्सेटाइल नेचर को वेरीफाई करता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक था उसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख लो बहुत ही आसान सा इसका कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पहले ये माना जाता था कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्टों ने रिसर्च करते गए, फिर मैंने भी काफ़ी सारी रिसर्च दी, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने, आज मेरा नाम नहीं आता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है चलो मजाक नहीं। तो पहले तो ये माना जाता था कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसलिए ऐसा बोलते थे, ऐसी भी एक थ्योरी होती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स सुनते जाओ, थोड़ा मजा आएगा, या फिर नहीं भी आए तो सुन लो। वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलते थे कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एक्चुअल में कुछ वाइटल फोर्स होती है जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। पर हुआ क्या, एक वक्त आया, लगभग 18 सेंचुरी का टाइम था ये, 1828 या 1845 के आसपास। उस टाइम पे 1845 या 1828 पे, उस टाइम पे ये हुआ, एक साइंटिस्ट ने गलती से एक्सीडेंटली यूरिया बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये उसने एक्सीडेंटली बना दिया। कैसे बनाया अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो थ्योरी थी ये डिस्कार्ड हो गई, ये खत्म हो गई। जो कोई वाइटल फोर्स नहीं होती है, हम उसको बाहर भी बना सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन अगर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप देखोगे तो वो क्या बनेगी, वो भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एक 10th लेवल पे एक जनरल डेफिनेशन जो बन सकती है बिल्कुल सही साठ, वही हो जाएगी कि द कार्बन कंपाउंड्स यहां पर ब्रैकेट लिख लो, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, salts combine, carbon compounds combine with hydrogen is known as organic compounds। अब ये भी समझ लो, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बन सकती है। और भाई साहब समझ लो इसकी
10 डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। आप ये भी लिखोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स को हटा देंगे। आप किसी कार्बन कंपाउंड्स को जब बना रहे हो तो उसके साथ हाइड्रोजन को कंबाइन कर दो तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, इस तरह से माना गया। अब एग्जाम्पल में आप ग्लूकोज लिख सकते हो, जैसे C6H12O6। तो देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और साथ में ऑक्सीजन, तो वो तो एक अलग चीज आई चुकी है। खैर, यूरिया हमारा था तो ये हमारा यूरिया हो चुका है, NH2CO NH2। इसमें भी आप देखो तो कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन भी है, साथ में नाइट्रोजन भी है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो खैर बहुत सारी डेफिनेशन आई हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो कैसे डिस्कार्ड हुई, और इसके आगे भी हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, उसको समझना है। तो वो समझो क्लास के अंदर ही ध्यान से। ये समझ गए होंगे आप लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अब देखो जो साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक्सीडेंटली यूरिया बनाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। फ्रेडरिक हुलर वूलर, पता नहीं क्या बोलते थे उसको, शायद स्पेलिंग मेरी गलत हो गई हो, देख लेना, खैर स्पेलिंग को देख लेना। ये बना रहे थे आपके अमोनियम साइनेट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? ये अमोनियम साइनेट। कैसे बना रहे थे? इनकी ये क्रिया थी कि ये ले रहे थे अमोनियम सल्फेट और साथ में इन्होंने ले लिया था पोटेशियम साइनेट को, और इसको ये बड़े मजे से हीट कर रहे थे। तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने इसको हीट करा तो पोटेशियम सल्फेट तो अलग हो गया, ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4 तो अलग हो गया, साथ में पोटेशियम साइनेट हमारा बना, क्या बना? अमोनियम साइनेट NH4CNO बन गया। ठीक है ना। अब अगर आपको बैलेंस करना है तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। चलो, अब यहां पर क्या चीज बनी? पोटेशियम, इन्होंने क्या देखा? अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ हीट करा तो यहां अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि और हीट कर रहे थे तो जो पोटेशियम, बार बार पोटेशियम बोल रहा हूं मैं, अमोनियम, ये वाला NH4CNO, अमोनियम साइनेट को और हीट करने पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई। रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको 11th क्लास में आएगी, तो अभी सीखने की जरूरत नहीं है, बस यूं समझो कि एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट हो गया इस तरीके से, और हमें क्या मिला? यूरिया। और इस चीज का निर्माण हो गया जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को ही बदल दिया। ये रिएक्शन चाहो तो लिख लो आप पूरी, है ना। मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा है, लेकिन खैर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये जो है ना, इसको इधर लिख देते हैं अपन, 2NH4CNO। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख लो। यहां पर इसने एक्सीडेंटली क्या बना लिया? आपका यूरिया। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो हो गई डिस्कार्ड, कैंसिल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कई तरह की डेफिनेशन सामने हमारे आ गई। हर डेफिनेशन में आपको कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स मिलेंगी, लेकिन अब हजारों डेफिनेशन तो आप लिखोगे नहीं। जब भी अगर आ जाए तो कोई सी अच्छी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर ये भी लिख दोगे ना कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी ठीक रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई अच्छी डेफिनेशन आपको जरूर अटकानी पड़ेगी। तो खैर वो हम हमारी नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे उसको हम। मतलब लंबा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हाइड्रोकार्बन। मैं इसको बस शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसको आप अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको तकलीफ दे देगा। देखो यहां पर मैंने लिखा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से हाइड्रोजन है और कार्बन से तो आपका कार्बन है। मतलब the compounds which are formed by hydrogen and carbon only are known as hydrogen carbon. The compound which are formed by hydrogen and carbon are known as हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल CH4, यहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है, इसको मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको ईथेन बोलते हैं। ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का। CH2, डबल बॉन्ड CH2,
इसको ईथीन बोलते हैं। ये भी एग्जांपल हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन का। ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो यहां मैं लिख सकता हूं द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन कार्बन ओनली, यहां पर ओनली लिख देना, ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब समझ लो ध्यान से, अगर इसके साथ कोई और चीज जुड़ जाती है तो उसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो उसको मैं आगे और तुम्हें समझाऊंगा, इसलिए मैंने कहा था लेक्चर पूरा देखना ताकि तुम्हें अगले लेक्चर्स में भी परेशानी ना हो। हाइड्रोकार्बन्स को अगर डिवाइड किया जाएगा, ये चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल के साथ, हाइड्रोकार्बन्स को अगर डिवाइड किया जाएगा तो यहां पर हम दो तरह के हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। अब समझ लो, मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं बेटा, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ जो टॉपिक है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हटा दिया गया है, बट स्टिल मैं कहूँगा इसको सीख लो। तुम्हारे मुश्किल से 10-15 मिनट और ज़्यादा लगेगी। आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ। घर ही बैठे हो, कोई बिजी तो हो नहीं, तो सीखने में क्या है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो समझ लो उसको। तो हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SC लिख देते हैं, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब समझ लो क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस कार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन के बीच में हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। मैं क्या कहा, दोस कंपाउंड्स, दोस कार्बन, ऐसा लिखते हैं अपन, ठीक है, तो those hydrocarbons in which only single bond is present between carbon atoms. Example, ये क्या बनाया है मैंने, देखो अगर मैं इसको इक्वल टू करके लिख रहा हूं CH3, यहां पर ये 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में आपके सिंगल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन। अभी नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा ना तो सब समझाऊंगा आपको, अभी तो सब समझ लो, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ईथेन बोलते हैं। तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, यहां पर तो एक भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, सब सिंगल ही है और एक ही कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे आप, मीथेन। ये भी क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और एग्जांपल आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं ब्यूटेन, तो यहां लिख देता हूं, अभी लिख दो, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं आपके लिए। ब्यूटेन, ये भी क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो यहां मैं बता देता हूं आपको, यहां पर अनसैचुरेटेड अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन्हें हम जनरली बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं, अल्केन्स, ये याद रखना, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जनरली हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स, ठीक। अब बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इसमें अल्कीन्स और दूसरा है हमारा अल्काइंस, ठीक। ध्यान से देखो और समझो, अल्कीन्स वो होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना अगर, तो वो हमारा अल्कीन्स हो जाएगा। और अल्कीन किस कैटेगरी में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। अल्काइंस वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइंस कहेंगे। और ये अल्काइंस किसकी कैटेगरी में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अगेन एग्जांपल देख लो, अच्छा डेफिनेशन बना सकते हो यहीं कहीं, अगर तुम्हें कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बोले तो दोस हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लिख सकते हो, दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर present between carbon atoms are known as unsaturated hydrocarbons,
And if someone asks you what is alkene, so you can write those hydrocarbons in which only double bond is present between carbon atoms. And if someone asks you about alkynes, so those carbon atoms, those hydrocarbons in which only triple bond is present between carbon atoms are known as alkynes. ये हो गए आपकी डेफिनेशंस, आप लिख लेना, इसको फिर से रिपीट करके सुन लेना। ओके, एग्जाम्पल में देखिए आप ये बना सकते हो आप एग्जाम्पल, यहां पर दो, इधर वैलेंसी पूरी कर लो आप। देखो कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है। एक कार्बन मैंने बताया था मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड और स्टेबल हो जाता है। इस कार्बन को देखो इसने 1 2 3 4 इससे बना लिए। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये क्या बना आपका ईथीन। इसको क्या बोलोगे, ईथीन बोलोगे। फिर बात करते हैं इधर, यहां पर 3 बॉन्ड 1 और 2, यहां तो बस 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे और काम आसान हो जाएगा। यहां पर देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इससे बना लिए, 1 इससे, तो 4 इसके कंप्लीट हो गए, ये स्टेबल हो गया। इस कार्बन ने 3 इससे बना लिए, 1 बॉन्ड इससे बना लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया। अब अगर इधर पूरे पे बात करोगे तो हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। यहां देख रहे हो कुछ चीजें मैच हो रही हैं, अल्काइन का इथाइन इधर आ रहा है, अल्कीन का इन इधर आ रहा है, यहाँ अल्केन का मीथेन ब्यूटेन में इधर आ रहा था। ये अभी नॉमेनक्लेचर में तुम्हारा बेस बन रहा है आगे, इसलिए मैं बोल रहा था इसको पढ़ लेना। समझ रहे हो बात को? और प्लीज मुझे फीडबैक दिया करो अगर कहीं दिक्कत हो जाए आपको पढ़ाने में, मतलब आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछा जरूर करो, ठीक है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड और एग्जाम्पल अगर हमें देखने हैं तो यहां पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। प्रोपाइन, अब आप बोलोगे सर प्रोपाइन कैसा होता है, तो मुझे स्ट्रक्चर आप खुद अपनी कॉपी में बना के बता देना। मुझे कैसे बताओगे यार कमेंट सेक्शन में, अगर वो भी कैसे लिखोगे चलो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो 3 कार्बन बन गए आपके, और कहीं पर भी आप लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। अब सारी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई। इस कार्बन को अगर देखोगे तो 3 इससे पूरा हो गया, 1 इससे, मतलब ये कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी हो गई। लेकिन इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पूरी हुई है, तो यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा, ये बन गया आपका प्रोपाइन। ये सारी चीजें अभी मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। तो अभी अगले लेक्चर में नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे ना, तो और बेस से स्टार्ट करते हुए इसको और अच्छे से समझेंगे। कोई अगर डाउट है किसी चीज में तो प्लीज मुझसे पूछना, लेकिन पूछने से पहले एक बार और अच्छे से वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं अब तो क्या बताना है, सब समझ ही लो तुम, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। हाँ, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इनके आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके बनाओगे? मैं एक के बना देता हूं आपको, बाकी आप मेरे को बना के बताना। चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो ध्यान से देखो, हम बना देते हैं आपके लिए ईथीन का, है ना। तो ईथीन, ये रहा आपका ईथीन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना, ये कार्बन और ये रहा कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। ये जो 2 ऊपर बनाए थे मैं नीचे बना देता हूं ताकि स्पेस अच्छा मिल जाए। ये तो मैंने बना दिया। अब मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। कार्बन के सबसे पहले मैं 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह शो कर देता हूं। बड़ा आसान है, बस मेरे को देखते जाओ, आप सीख लोगे। ये मैंने कार्बन के 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी आउटर मोस्ट शेल के हैं, उसको शो कर दिया। और हाइड्रोजन के मैं इस तरह से शो कर देता हूं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें सर्कल को, आउटर मोस्ट शेल्स को कंप्लीट करना है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये ना उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, और यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। पर अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब गिनो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, अच्छा इधर, हाँ सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, हो गई गलती। देखो, ये तुमसे भी हो सकती है। एक्चुअल में यहाँ पर दो बॉन्ड है, तो इधर आएगा ना, इसको बनाना मैं भूल गया था, तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, उधर कहाँ से लाऊंगा इसको। अब देखो ध्यान से, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देखो मैं वीडियो अब काटूंगा भी नहीं, एडिट भी नहीं करूंगा, सुनो ध्यान से।
ये यहां पर 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो 2 बॉन्ड कितने को करेंगे, 4 को, तो यहां 4 शेयर हो रहे हैं ना बेटा, 1 2 3 4। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, है ना। फिर इसको इस तरह से कंबाइन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से ले इसको कुछ इस तरह से। यह आपका किसका डायग्राम बना है, इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, इथीन का। तो जिस तरह मैं अभी हाल कंफ्यूज हो गया था उस तरह कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अब आप एक काम करो इथाइन का बनाना, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बना पाए कि नहीं। तुम गूगल पे भी कर लोगे तो आ जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। इथाइन का देखो, सबसे पहले आप लुईस स्ट्रक्चर बना लो, ये बन गया आपका इथाइन का लाइन डायग्राम, ये बन गया आपका। अब बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर के डॉट को पूरा करना है। तो हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अब यहां 3 बॉन्ड थे तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये कार्बन, और यहां पर ये। अब आप बोलोगे सर ये सर्कल बनाने में डिफिकल्टी होती है, तो मैंने आपको सिंपल लॉजिक समझाया है, मैं भी वही बता देता हूं आपको कि आपको देखो हाइड्रोजन के आपको डुप्लेट कंप्लीट करने हैं, डुप्लेट कंप्लीट हो गए, और जो आपका ये है क्या कार्बन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहां तुम देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया इसका ऑक्टेट। और यहां देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 6 इधर है, तो ये इधर से कंबाइन कर लो। बना कि नहीं बना, बिल्कुल सही साल्ट बन चुका है इथाइन। क्या बन गया आपका, इथाइन। तो मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल दे देता हूं, आप उनके डायग्राम मुझे बना के बताइएगा, और अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तो उसके लिए अपन एक अलग वीडियो बना लेंगे। आप सबसे पहले मेरे को बताना बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग आती है, ठीक है ना, और यहां पर एक एक आपका हाइड्रोजन जुड़ता है। बेंजीन को हम C6H6 भी कहते हैं, क्या कहते हैं, C6H6। साथ में आप साइक्लो हेक्सेन भी बना के बताओ मुझे। साइक्लो हेक्सेन की अगर हम बात करें तो वो एज सिंपल एज डेट ऐसे बनता है, बट यहां पर जो है 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं C6H12 साइक्लो हेक्सेन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन अगर बनाओगे तो मजा आने लग जाएगा। और प्लीज ध्यान रखना, अगर एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम इसको और देखते जाएंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।